काम देखता है, पढ़ाना भी, मैनेजमेंट भी, गार्जियन डीलिंग में सब कुछ देखता है, तो वो क्या है, टोटिपोटेंट। समझ गए? जब जरूरत पड़ती तो पढ़ाता भी, जब जरूरत पड़ती डांटता भी, जरूरत पड़ती ऑफिशियल काम भी देख रहा है, एडमिशन भी देख रहा है, अपनी गरिमा को भी बना के रखे। समझ गए? टोटिपोटेंट। टोटिपोटेंट हम लिख दे रहे हैं जिससे याद रहे। आवश्यकता पड़ने पर यदि एक सेल किसी भी सेल में रूपांतरित हो जाए, किसी भी सेल में रूपांतरित हो जाए तो इस क्रिया को टोटिपोटेंट कहते हैं। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? टोटिपोटेंट। और इस क्रिया का टोटिपोटेंट का उदाहरण क्या है? नाम क्या टोटिपोटेंट सेल का? आर्कियोसाइट। क्या नाम है? आर्कियोसाइट। ठीक है, आर्कियोसाइट। बात इतनी क्लियर हो रही है? आर्कियोसाइट। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। टोटिपोटेंट पिनेको, कोइनोसाइट, ऑस्टिया, पोरोसाइट, ऑस्कुलम, मायोसाइट, टोटिपोटेंट, आर्कियोसाइट। पहला क्या? एक्टोडर्म पिनेकोसाइट। एक्टोडर्म पिनेकोसाइट, इसलिए एक्टोडर्म का नाम पिनेकोडर्म। एंडोडर्म कोइनोसाइट। ऑस्टिया पोरोसाइट। ऑस्कुलम मायोसाइट। टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट। बात समझ में आ गई? जैसे अभी हम इसको रब कर दें तो एकदम बात दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि एक्टो, इधर बोर्ड की तरफ मत देखना, एक्टो पिनेकोसाइट, एंडो कोइनोसाइट, ऑस्टिया पोरोसाइट, ऑस्कुलम मायोसाइट, टोटिपोटेंट आर्कियोसाइट। क्योंकि कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है तो हर कार्य एक कोशिका के द्वारा हो रहा है। कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन है तो हर कार्य एक कोशिका के द्वारा हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई है? लिखिए इसको। कल जो डायग्राम हमने एसएस लेने के लिए कहा था, उस डायग्राम को किसी ने कॉपी में बनाया कि फोन पे ही है अभी? वो मैम बना लिया। जल्दी नोट करिए। फटाफट। हो गया? यस मैम। रब कर दें? यस मैम। जुल्फिकार हो गया? यस मैम। अब जरा देखो क्या हुआ। किसने क्या बनाया किसने क्या? अब आते हैं हम लोग कांटे, यानी स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स को क्या कहते हैं? कांटे किसने बनाए? स्क्लीरोब्लास्ट सेल में। स्क्लीरोब्लास्ट सेल में। सेल का नाम है तो नाम की कोई अर्थ तो होती नहीं है। अगर आपका नाम है तो उसका नाम का अर्थ तो हिंदी में लिखेंगे नहीं। स्क्लीरोब्लास्ट, इसकी स्पेलिंग है ये। इसलिए स्पेलिंग लिख दी कि जो आप इसको बोलें वही लिखकर याद करें। उसके बाद ऑस्टिया पोरोसाइट ऑस्कुलम। एक पाई जाती है नर्स सेल। हॉस्पिटल में नर्स का क्या काम होता है? देखभाल करना है? हॉस्पिटल है कोई तो उसमें नर्स का क्या रोल प्ले हो रहा है? मैम सारे मैम डॉक्टर के बाद वही देखते हैं सब कुछ। हमने ये कहा
कि अगर हम बायो टीचर हैं तो मेरे बाद कोई आएगा तो उसका क्या काम है, सारे नहीं बताना है कि मेरे बाद का जितना काम है वो सब उसका है, आप हमको वर्ड में बताएंगे। इसी का मतलब होता है बायो स्टूडेंट। क्लासिफाइड करके बताइए कि मेरा क्या काम है। अगर सपोज करिए हम टीचर हैं तो मेरा क्या काम है, पढ़ाना काम है। वैसे अगर हॉस्पिटल में जो काम डॉक्टर कर रहा है वो नर्स नहीं करेगी, तो नर्स का क्या काम है, डॉक्टर के बाद नहीं, डॉक्टर के बाद तो कंपाउंडर भी है, कंपाउंडर भी है, तो नर्स का क्या काम है, वो बेड टू बेड विजिट करती है, दवा कंडक्शन करती है, सारे पेशेंट को देखती है, सारे पेशेंट की फीवर रीडिंग लाती है, ये काम करती है। और एक नर्स डॉक्टर के साथ भी चलती रहती है। तो मेडिसिन का कंडक्शन किसका काम है, मेडिसिन का कंडक्शन किसका काम है, नर्स नर्स का। तो नर्स सेल यहाँ पे क्या करती है, कंडक्शन ऑफ फूड। कंडक्शन का मतलब समझते हो, कंडक्शन का मतलब होता है संवहन, और संवहन का अर्थ जानते हो, इधर उधर फैलना। कंडक्शन ऑफ फूड, समझ गए, बात समझ में आई। दूसरी Yes, होती ma'am. है थीजोसाइट, दूसरी होती है थीजोसाइट। ये तो बोल ले रहे हैं ना सब लोग, नर्स सेल की हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसकी लिखते हैं थीजो, थीजोसाइट, इसकी हम लोग लिख देते हैं थीजोसाइट। बात समझ गए। थीजोसाइट किसकी तरह काम करती है, ये काम करती है एम्ब्रियोनल, एम्ब्रियोनल रिजर्व की तरह। एम्ब्रियोनल रिजर्व यानी ये भोजन को संरक्षित रखती है। जब खाना नहीं बन पाता है तो डेवलपिंग एम्ब्रियो को ये खाना प्रोवाइड करती है। ये स्टोरेज, एक तरीके से कहा जाए स्टोरेज का काम करती है। बात समझ में आई, ये एक तरीके से कहा जाए स्टोरेज का काम करती है। बात समझ में आ रही है। जैसे हमने जितना कमाया और अगर सब खर्च कर दिया तो कल खर्च करने के लिए कहां से आएगा, अगर हम स्टोर नहीं करते हैं तो जब हम कमा नहीं पाते हैं तो हमारा जो स्टोरेज होता है वही तो काम आता है कि नहीं आता है। क्यों बच्चों, यस मैम। अगर हम अपना जितना खाएं, जितना काम हो उतना खाएं तो स्टोरेज कुछ रहेगा नहीं। तो जैसे ही एक दिन अगर हमको टाइम से फूड नहीं मिलेगा तो हम चक्कर काट के गिर पड़ेंगे, क्योंकि मेरे पास स्टोरेज तो कुछ है नहीं। अगर आप डाइटिंग पे रहिए, दिन भर में एक रोटी खाइए, तो आपके पास स्टोरेज क्या है, नील है। अगर कल आपको ये एक रोटी भी ना मिले और काम पड़ जाए कायदे का, तो आप भूल जाएंगे क्योंकि स्टोरेज तो कुछ है नहीं। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है। तो हम कमाने के बाद, हम कमाने के बाद स्टोर भी करते हैं कि हमको जब रिजर्व की जरूरत हो, जब हमारे पास लॉट ऑफ अमाउंट में खर्चा आ जाए तो कहां से आएगा, उस समय हमारे पास पैसा नहीं है, अब कहां से लाएंगे, तो हम जो रिजर्व करा है उसको यूज करेंगे। यहाँ पर जो हमने रिजर्व किया है उसको यहाँ पर यूज करेंगे। तो थीजोसाइट किसकी तरह काम करती है, एम्ब्रियोनल रिजर्व, यानी सब कुछ भोजन फैला, यूज हुआ, काम आया, उसके बाद इसमें स्टोर कर लिया गया। जब एम्ब्रियो बना तो जब तक ये रिप्रोडक्शन हो रहा था तब तक जो फूड था वो इस सेल से ऑब्टेन्ड हुआ, थीजोसाइट सेल से ऑब्टेन्ड हुआ। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। यस मैम। आ गई। कितनी सेल हो गई, पोरोसाइट, मायोसाइट, फिर पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, 3-4, फिर नेक्स्ट आई, फिर क्या आई, थीजोसाइट, थीजोसाइट, नर्स सेल, कोई छूट रही है, स्क्लेरोब्लास्ट, 7। टोटल कितनी सेल है, 9 सेल। टोटल कितनी सेल है, 9 सेल। नंबर 1 पोरोसाइट, मायोसाइट, स्क्लेरोब्लास्ट, काइनोसाइट, कोइनोसाइट, साइनो नहीं, कोइनोसाइट, नर्स सेल, थीजोसाइट। नंबर 1 पोरोसाइट, ठीक, पोरोसाइट। नंबर 2 मायोसाइट। नंबर 3 स्क्लेरोब्लास्ट। नंबर 4 पिनेकोसाइट। नंबर 5 कोइनोसाइट। नंबर 6 नर्स सेल, नर्स सेल। नंबर 7 थीजोसाइट। नंबर 7 कितनी हो गई, थीजोसाइट, थीजोसाइट। अब बची हैं 2 सेल, 2 नहीं, एक और, टोटिपोटेंट, टोटिपोटेंट भी तो है, टोटिपोटेंट। अब बची है सेक्स सेल और ग्लैंड सेल, सेक्स और 8 हो गई, 9 हो गए।
ये 8 हो गई, ये 9 आ गई। सेक्स सेल और ग्लैंड सेल, अगर इसने बनाया स्पर्म तो मान लिया टेस्टिस, बनाया स्पर्म तो मान लिया टेस्टिस, बनाया ओवम तो मान लिया ओवरी, बनाया ओवम तो मान लिया ओवरी। बात समझ गए? बात समझ यस गए कि मैम। नहीं समझ गए? हमने क्या किया, पहली सेल का नाम जरा ध्यान से सुनना, अभी हम ऐसे सुनेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पहली सेल पोरो, मायो, स्क्लेरोब्लास्ट, पिनेकोसाइट, कोइनोसाइट, नर्स सेल, चीजोसाइट, टोटिपोटेंट यानी आर्कियोसाइट, सेक्स सेल और ग्लैंड सेल। याद हो गई? पहली सेल बोलो। अब हमने पोरोसाइट, इसको पूरे को रब कर दिया। हाँ, नंबर 1 पोरोसाइट, नंबर 2 माइक्रोसाइट। माइटो, कहां से साइट आ गया? मायोसाइट है। मैम नंबर 2 मायो, मायोसाइट। मायोसाइट। नंबर 3 मायोसाइट, ओके। नंबर उसका 3 मैम पिनाकोसाइट, नंबर 4 थियोसाइट, नंबर 5 कोइनोसाइट, काइनोसाइट, नंबर 6 फोर्टिस, ब्लैक, टोटिपोटेंट का नाम बताओ। आर्कियोसाइट, टोटिपोटेंट का नाम बताओ। आर्कोसाइट, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट, आर्कियोसाइट। कंडक्शन कौन कर रहा है? नर्स सेल। नर्स सेल, सेल, रिजर्व की तरह कौन कौन काम कर रहा है? थीजोसाइट। थियोसाइट, और टीरोसाइट। ये सेक्स और ग्लैंड सेल पाई जा रही है, क्योंकि टेस्टिस ओवरी तो यहाँ है नहीं। तो अगर यस मैम। इस सेक्स सेल ने स्पर्म बनाया तो एज्यूम किया है कि ये टेस्टिस है। ओवम बनाया तो एज्यूम किया कि ये ओवरी है। यस स्पर्म मैम। बनाया तो टेस्टिस, और ओवम बनाया तो ओवरी। स्पर्म बनाया तो टेस्टिस, और ओवम बनाया तो ओवरी। बात समझ गए? मैम ऐसा क्यों? बात समझ में? अरे ऐसा क्यों मतलब? ऐसा इसलिए कि स्पर्म मेल ना बनाएगा, और मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस है ना। ओवम फीमेल बनाएगी, और फीमेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ओवरी है। भाई ओवम हमारे पास बनेगा, स्पर्म आपके पास बनेगा। तो जब स्पर्म टेस्टिस में बनता है तो टेस्टिस मेल की हो गई, और ओवम ओवरी के पास बनता है, ओवरी फीमेल की हो गई। बात समझ यस, गए? बात समझ में आ गई? दूसरी बात जरा देखो। यस मैम। सेंटर में कैविटी, सेंटर में कैविटी थी। कैविटी यानी गुहा, गुहा का नाम स्पंजोसील था। स्पंजोसील, गुहा का नाम स्पंजोसील था कि नहीं था? उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो केवल फाइलम पोरीफेरा का है, कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना। कैनाल सिस्टम का प्रेजेंट होना। बात समझ में आ गई? कैनाल सिस्टम कितने टाइप के होते हैं? कैनाल सिस्टम होते हैं कितने टाइप के? एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, 3 टाइप के कैनाल सिस्टम पाए जाते हैं। सबके आगे कलेक्टिवली टाइप लिख लो। कैनाल सिस्टम इस फाइलम का, अगर कोई पूछता फाइलम पोरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर क्या है, तो फाइलम पोरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है, पहला तो बॉडी पोरस है, बॉडी छिद्रित है। दूसरा कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है। कैनाल सिस्टम इसके अलावा कहीं नहीं प्रेजेंट है। लिखो, ये जितनी बातें हम बोल रहे हैं आपको अगर नहीं याद रहती हैं तो आप इनको लिख लेंगे। जितनी बातें हम बोलते हैं अगर वो बात आपके माइंड में नहीं सेट होती हैं तो आप उनको लिख लेंगे ध्यान से अपनी लैंग्वेज में, जिससे हम कल पूछे तो कॉपी। हाँ, सेंटर कैविटी के नीचे का लिख रहा है। स्पंजोसील, सेंटर कैविटी के नीचे स्पंजोसील। मैम इसका क्या वर्क होता है? अगर पूरी बॉडी में छेद ही छेद हैं, खाना यहाँ से जाएगा, यहाँ पचेगा, यहाँ से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा, ये कैविटी है स्पंजोसील। स्पंजोसील, बात समझ में आ गई? भाई अगर एनिमल में छेद ही छेद है मान लो, तो कहीं खाना पचना भी तो पड़ेगा कि नहीं? भाई इधर से जाया इधर से निकला तो रुका कहाँ? और अगर रुका नहीं तो ये थीजोसाइट के पास स्टोर कहाँ से हुआ? तो कहीं ना कहीं तो रुका ना, जहां पचाया गया खाने को। बात समझ रहे हो? लिखो जल्दी से। लिख गया? 1 मिनट मैम, अभी कैसे लिख गया? नहीं मतलब लिख लो।
डन मैम। हो गया बेटा? जुल्फिकार यस मैम। हो गया? हो गया ना? होने के साथ साथ यस समझ में भी आना है। कैनाल सिस्टम कितने टाइप का है? 3 टाइप का। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन, रेगॉन। एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन और सॉरी एस्कॉन, साइकॉन, ल्यूकॉन। अब जरा देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, ये बाइसेक्सुअल है। कौन बाइसेक्सुअल है? पोरीफेरा। बाइसेक्सुअल का मतलब द्विलिंगी है। द्विलिंगी है यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही में प्रेजेंट होने चाहिए। एफआरओ सेम में हो। इतना समझ गए? दूसरी बात, सेंटर में कैविटी स्पंजोसील है, बाइसेक्सुअल है। डेवलपमेंट सॉरी एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मैम ये एमआरओ एफआरओ क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? रिप्रोडक्शन होता है बाय द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम। बाय द हेल्प ऑफ कैनाल सिस्टम। कैनाल सिस्टम। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई? दूसरी Yes, बात, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? रिप्रोडक्शन होता है असेक्सुअल, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। Sexual। देखो तुम लोगों के पास मॉड्यूल है ना? मॉड्यूल है ना? मैम इसका शायद देखना पड़ेगा मैम। मॉड्यूल आप नहीं है लोग मैम। ले लीजिएगा। सुनो, मॉड्यूल ले लीजिएगा, मॉड्यूल से पढ़िएगा। हम जो पढ़ा रहे हैं वो नोट्स करवा रहे हैं, हम एक्सप्लेन करते जाएंगे, नोट करते जाना और मॉड्यूल से पढ़ते जाना, क्वेश्चन लगाते जाना। बात समझ गए? बात समझ में आ गई? यस मैम। ठीक है। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है? बाई बडिंग, बाई बडिंग और बाई जेम्यूल फॉर्मेशन। जेम्यूल फॉर्मेशन, बाई बडिंग और बाई जेम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग का क्या मतलब होता है? बडिंग को हिंदी में कहते हैं मुकुलन, मुकुलन। और जेम्यूल को जेम्यूली कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। बात समझ गए? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। अब ये अलैंगिक वर्ड भूल जाएंगे हम लोग, असेक्सुअल याद रखेंगे। असेक्सुअल याद रखेंगे हम लोग, अलैंगिक अब नहीं याद रखेंगे। असेक्सुअल का मतलब है कि जहां पर दो पेरेंट की जरूरत ना पड़े। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसी कैपेसिटी है जिससे न्यू ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो जाए, कैपेसिटी टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। री मतलब अगेन, प्रोडक्शन मतलब हम तो प्रोड्यूस हो ही चुके हैं लेकिन हमारे अंदर भी प्रोडक्शन की कैपेसिटी प्रेजेंट है, तो रिप्रोडक्शन। समझ गए? बस समझ में आ गई? अब हमने कहा यस मैम। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग यूनिपेरेंटल कहते हैं। यूनिपेरेंटल कहते हैं यानी एक ही पेरेंट की जरूरत है। वैसे तो ये बाइसेक्सुअल ही है लेकिन एक ही की जरूरत है। होता क्या है? बडिंग का मतलब होता है जैसे ये बॉडी है, इससे एक स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर निकल आए, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर निकल आए और आफ्टर सम टाइम स्मॉल प्रोजेक्शन बाहर निकल आए, आफ्टर सम टाइम ये डिटैच हो जाए, आफ्टर सम टाइम ये डिटैच हो जाए, ठीक है, ये डिटैच हो जाए आफ्टर सम टाइम, तो क्या होगा कि जहां ये बड गिरेगी वहां न्यू ऑर्गेनिज्म निकल आएगा, न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। बात इतनी समझ में आ गई है? और इसको बोलते हैं बड। बड का मतलब होता है उभार। बड का मतलब क्या होता है? उभार। पेरेंट बॉडी से कोई आलू पे छोटा आलू देखा है? आलू पे कभी छोटा आलू निकलते देखा है? वही आलू की बड है। अगर ऐसे आलू को ग्रो कर दो, कभी कभी देखा होगा एक आलू अगर घर में पड़ा रह जाए तो जहां जहां उसमें ब्लैक डॉट्स होते हैं वहां व्हाइट व्हाइट करके जर्मिनेट करने लगता है और वही आगे जाके बड बना लेती है। अगर ऐसा आलू जिसमें व्हाइट व्हाइट निकलने लगा आप पॉट में जाके लगा दीजिए अपने गमले में, तो वो क्या करेगा? वो आलू का पेड़ निकल आएगा। मतलब खेती नहीं होने लगेगी लेकिन एक आलू का पेड़ अगर मिट्टी मिट्टी अच्छी तो जर्मिनेट कर जाएगा। वो आलू जर्मिनेट करने लगा है यानी जम रहा है वो आलू।
उसके अंदर जैसे हम लोग चना पानी में डाल देते हैं, चना अंकुरित हो जाता है, चना अंकुरित हो जाता है, वैसे आलू अंकुरित हो गया है अब। समझ गए? बात समझ में आ गई इतनी? हमने क्या बोला कि बाइसेक्सुअल है, द्विलिंगी है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में है। एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन, रेस्पिरेशन यानी श्वसन, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन किसके द्वारा हो रहा है? कैनाल सिस्टम के द्वारा हो रहा है। कैनाल सिस्टम किसका करेक्टर? फाइलम पोरीफेरा का ही करेक्टर है केवल। इसके अलावा हिंदुस्तान के कितने भी फाइलम पढ़ लेंगे उसमें कैनाल सिस्टम नहीं है। इस नाम से कोई सिस्टम नहीं है, तो दिमाग में बैठा लेना कि कैनाल सिस्टम फाउंड इन पोरीफेरा। दूसरी बात, रिप्रोडक्शन असेक्सुअल, सेक्सुअल। असेक्सुअल बाय बडिंग बाय जेम्यूल फॉर्मेशन। बडिंग का मतलब होता है स्मॉल प्रोजेक्शन डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी। आफ्टर सम टाइम ये बड डिटैच कर जाती है, जहां गिर जाती है वहां नई कॉलोनी बना लेती है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल होता है, कोई एक मिल जाए, उधार निकलना है, किसी एक चीज से निकला है। समझ में आ गया? लिखिए इसको। यस मैम। समझ में आ गया? लिखो। केवल इसको सुनते भी रहोगे ना, सुनते भी रहोगे, अगर मेरी पढ़ाई हुई बात सुनते रहोगे तो वही बहुत कुछ हमें ऐसा लगता है कि पार कर जाओगे, बहुत कुछ आने लगेगा। अगर जैसे ये पढ़ाया है उसके बाद लीड लगा के सुनते भी रह जाओगे लेक्चर, तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा, बहुत कुछ। क्योंकि हमने उठाकर स्टिक यानी डंडा उठाकर बच्चों को लर्न कराया, पूरी पूरी बायो लर्न कराई है, समझा समझा कर। इसीलिए कल स्टिक उठाना था, हमने कहा था ऑनलाइन पिटाई करना पड़ेगा। हंसो मत, हम सीरियसली बात कर रहे हैं। अगर कल नहीं ये पोरीफेरा इस तरह से जैसे हमने पढ़ाया है, हमको किसी ने नहीं सुनाया, तो पिटने के लिए तैयार रहना। जितने फाइलम आज हम पढ़ा देंगे उतने कल अगर हमको नहीं सुनाने को मिले तो बस आप अपना रिजल्ट खुद तैयार रखिए। यूनिपेरेंटल लिख रहा है, क्या लिख रहा है? क्या चीज? यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल हो गया। एक मिनट अभी। एक ही जगह कॉपी में लिखना, करवा चौथ मत बना लेना कॉपी को। आप तो वो नोट लिखवाने कह रही थी ना। कौन से? मैम इसके जो नोट्स रह गए काफी। अरे अब तो मॉड्यूल ले लोगे तो नोट्स क्यों लिखोगे? ये जो पढ़ाते जा रहे हो उसको लिखते जाना वहीं पे। नहीं ये तो चैप्टर पूरा करवा दी थी, ये करा था। हाँ तो करा देंगे, कौन सा अभी हम मरे जा रहे हैं? क्या पता। पढ़ते जाओ, जितना पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। हो गया जुल्फिकार? यस मैम, हो गया। हो गया ना? एनिमल किंगडम पढ़ना शुरू कर देना। एनसीईआरटी फेंसीईआरटी साइड बुक वाइड बुक जिससे भी पढ़ते हो, और क्वेश्चन लगाते रहना। अभी जितना फाइलम पढ़ना उतना फाइलम पहले तैयार करना। क्वेश्चन तब लगाना जब तुमको पता चल जाए कि फाइलम पोरीफेरा तैयार हो गया है। एक चीज होती है कि टॉपिक हम खत्म करते हैं, और एक चीज होती है कि टॉपिक आप खत्म करते हैं। बात समझ में आ रही ना? दो ये अलग अलग बातें हैं। हमने टॉपिक पढ़ा के खत्म कर दिया, वो एक अनदर बात है। आपने टॉपिक पढ़ के खत्म करा, ये एक अनदर बात है। क्वेश्चन तब लगाएंगे जब आप टॉपिक पढ़ के खत्म कर लेंगे। बात समझ रहे हो? यस मैम। बात समझ रहे हो ना? दूसरी बात जरा देखिए, फाइलम पोरीफेरा हमने पढ़ाया। फाइलम पोरीफेरा खुद से पढ़ो। खुद से पढ़ने के बाद कोई डाउट आता है कि देख पाओ कि एक सैंपल पेपर में फाइलम पोरीफेरा के कितने क्वेश्चन आए हैं, पहले ये देख पाओ, फिर उसका आंसर देख पाओ कि क्या हम आंसर दे पा रहे हैं। समझ गए? ऐसे तैयारी करनी है अगर कुछ करना है जिंदगी में, तो तैयारी इसी तरीके से करनी है। दूसरी बात, आते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ क्या? मम्मी तो करा दिया ना अभी। अरे रुको, बाई जेम्यूल कराया है? नहीं बाई वो नहीं जेम्यूल, ठीक है। जेम्यूल नहीं कराया ना, बडिंग केवल कराई है। जेम्यूल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल।
ग्रुप ऑफ आर्कियोसाइट सेल, यानी आर्कियोसाइट सेल का समूह। ये एक गोला बना है, इसके अंदर आर्कियोसाइट सेल भरी हुई है, समूह बना हुआ है। मीटिंग एंड होने वाली है तो बता देना हमको, नहीं हम पढ़ाने लगे तो पता लगा गायब हो गया। ठीक है, और इसको 2 मिनट है। स्पिक्यूल से सुरक्षित कर दिया गया, इसको स्पिक्यूल से सुरक्षित कर दिया गया, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षित रखी हुई है, अनफेवरेबल कंडीशन में सुरक्षित रखी हुई है। बात इतनी समझ में आ रही है? बात इतनी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हमने क्या किया, क्या वगैरह बोलते हैं? देखो हमको रिप्रोडक्शन करना है तो हमने क्या किया कि क्योंकि आर्कियोसाइट सेल किसी भी सेल में रूपांतरित हो जाती है, किसी भी सेल में रूपांतरित हो जाती है, तो हमने क्या किया, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ग्रुप रख लिया, जिसको चारों तरफ से किसने घेर लिया, आर्कियोसाइट सेल को घेर लिया स्पिक्यूल्स यानी कांटों ने। कांटों के अंदर सेल रखी है, कांटों के अंदर सेल रखी है। जब प्रतिकूल वातावरण था तब सुरक्षित थी, जब वातावरण अनुकूल आया, अनुकूल वातावरण आया तो ये अनुकूल वातावरण में स्पिक्यूल्स हट गए और एक एक सेल, एक एक कॉलोनी, एक एक ऑर्गेनिज्म बना ली, एक एक प्रत्येक सेल ने एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? प्रत्येक सेल ने एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लिया। अनफेवरेबल का मतलब होता है प्रतिकूल वातावरण। प्रतिकूल वातावरण के लिए हार्ड कवरिंग है जो कि कांटों से बनी है, कांटे लगे हैं। अंदर क्या है, आर्कियोसाइट सेल। जब वातावरण कैसा आया, अनुकूल वातावरण आया, अनुकूल वातावरण आया, जब कांटे हट जाएंगे, हाँ अनुकूल वातावरण आया, एक एक आर्कियोसाइट ने एक एक ऑर्गेनिज्म बना लिया, ऑर्गेनिज्म बना लिया। बात समझ गए? बात इतना समझ गए? अब देखो जरा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो बाई पेरेंटल होता है, बाई पेरेंटल होता है, यानी दो पेरेंट की जरूरत पड़ती है, एक मेल और दूसरा फीमेल। ये गैमीट्स के थ्रू होता है, गैमीट्स के थ्रू होता है। गैमीट्स बताया था दो होते हैं, स्पर्म और ओवम, बताया था कि नहीं बताया था कि गैमीट्स दो प्रकार के होते हैं, स्पर्म और ओवम। याद है साकिब? अब जरा देखो, मेल गैमीट, मीटिंग एंड होने वाली है। मेल गैमीट प्लस फीमेल गैमीट, मेल गैमीट का नाम हुआ स्पर्म, फीमेल गैमीट का नाम हुआ ओवम, दोनों मिले बना जाइगोट। प्रोसेस कहलाई निषेचन, समझ गए? प्रोसेस कहलाई फर्टिलाइजेशन। जाइगोट के बाद आया लार्वा, जाइगोट के बाद आया लार्वा। अगर जाइगोट के बाद लार्वा आता है तो डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। डेवलपमेंट कैसा है, इनडायरेक्ट। बात समझ में आ गई? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अगर मेल साकिब भैया तुम बोल जाते तो हमारे सामने तुम्हारी स्क्रीन आ जाती है, मैम की स्क्रीन चली जाती है, क्यों बोलते हो तुम? तू भूल गया मैम, कुछ कहिए, स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ बोलो बेटा, आ गई स्क्रीन? जी मैम। जुल्फिकार आ गई? यस मैम। ठीक। मैम दोबारा बोलिए, मेरी नहीं आ रही है। हाँ बोलो साकिब, आ गई? आ गई, आ गई। अब मेरी नहीं आ रही मैम। अब कोई नहीं बोलेगा, सबकी आ गई है, बस लिख लो। हो गया नोट? अब इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, इसके आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। बात समझ गया बच्चों? इतनी बात समझ में आ गई है ना सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है,
यस सर। ठीक है मैम। ओके।